Hello guys, this side Nisha and welcome to my channel with Smart Study. According to CTET syllabus, ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कितना दोनों का इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कभी आपने सोचा है जैसे कि जो कैट है वो अपने जैसे ही किटन्स जो हैं उनको बर्थ करते हैं और डॉग को ही बर्थ करते हैं, काऊ को ही, और ह्यूमन बीइंग के बच्चे को ही बर्थ करते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये हेरिडिटी की वजह से होता है। जो हेरिडिटी है हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिले हैं जीन्स, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ये ही हेरिडिटी है। लास्ट क्लास में मैंने डेवलपमेंट का चैप्टर कंसेप्ट क्लियर किया था। डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है और स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो सकता है। और डेवलपमेंट में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। कोई बच्चा कम समझ पाता है, कोई बच्चा ज़्यादा समझ पाता है, किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हेरिडिटी पर डिपेंड होती हैं। अब जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं होता है, उसके लिए एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इफ़ेक्ट डेवलपमेंट पर पड़ता है। बट हम मेज़र नहीं कर सकते हैं कि हेरिडिटी का कितना इफ़ेक्ट पड़ा है और एनवायरनमेंट का कितना। हो सकता है हेरिडिटी का 50% पड़ा हो और एनवायरनमेंट का भी 50% पड़ा हो, बट इसको मेज़र करने के लिए कोई मशीन नहीं है, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इफ़ेक्ट तो पड़ता है, 100% पड़ता है, बट कितना पड़ता है ये अभी डिस्कस नहीं हुआ है। हेरिडिटी मेनली यही है कि जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू जीन्स में हमें एज अ गिफ्ट मिले हैं, आइज़ कलर, हेयर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, वॉइस, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी के थ्रू हमें मिल गई हैं, और ये तो हेरिडिटी होता है। आप किसी को देखते हो कि अरे वाह, आपकी हाइट तो आपके दादाजी को गई है, तो ये किस वजह से है? ये हेरिडिटी के वजह से है। आपकी आंखें तो आपके मदर पे गई हैं, आपकी नोज़ आपके पापा पे गई हैं, तो ये किसकी वजह से है? ये हेरिडिटी की वजह से है। हेरिडिटी में बॉडी स्ट्रक्चर जो है, इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हेरिडिटी में इंक्लूड होती हैं। कॉग्निशन से रिलेटेड जो भी इफ़ेक्ट होते हैं पेरेंट्स के थ्रू जो बच्चे में आते हैं, वो भी हेरिडिटी में ही इंक्लूड होंगे, एनवायरनमेंट में नहीं। हेरिडिटी में जैसे पेरेंट्स हैं वैसा ही बच्चा, ये मेन टॉपिक है कि हेरिडिटी में पेरेंट्स के जैसा ही बच्चा होता है, बट उसको अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो उसमें चेंज हो सकता है, उसका डेवलपमेंट अच्छा भी हो सकता है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो डेवलपमेंट भी ऑब्वियसली अच्छा होगा, और अगर गलत एनवायरनमेंट मिला तो बच्चे का डेवलपमेंट भी गलत होगा। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो दोनों पर डिपेंड होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक होती है, इनेट होती है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। बहुत से पर्सन जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने हेरिडिटी को, बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करा लेते हैं, बट ये उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है, बिकॉज़ वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें जीन्स के थ्रू मिल गए एज अ गिफ्ट, वो ही हमेशा रहते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आते हैं एनवायरनमेंट में। हेरिडिटी को छोड़कर बाकी जो सारी चीज़ें हैं, हवा, पानी, पेड़, स्कूल, पर्सन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंड होता है। दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं अच्छे डेवलपमेंट के लिए। हेरिडिटी की बात करते हैं, जैसे मोटा बच्चा है, उसके पापा भी मोटे हैं, माँ भी मोटी है या पतली है, कैसी भी है, तो जो बच्चा है वो ऑब्वियसली मोटा होगा। बट अगर उसको एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज कराई जाए, न्यूट्रिशन अच्छा दिया जाए, वर्कआउट कराई जाए, डाइट दी जाए, प्रॉपर स्लीप दी जाए, वॉक कराई जाए, तो ये उसको बच्चे का वेट लॉस हो सकता है। मतलब उसको एनवायरनमेंट मिला तो उसकी हेरिडिटी पर भी इफ़ेक्ट हुआ, राइट। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही बच्चे के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की वजह से ही डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये भी एक एग्जामिनर पूछता है कि सिर्फ हेरिडिटी का ही इफ़ेक्ट पड़ता है या सिर्फ एनवायरनमेंट का?
बट आपको आंसर में लिखना है कि ये दोनों ही परस्पर निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर। इन्हीं की वजह से ही बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा या बुरा हो सकता है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब फैमिली, स्कूल, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट की डिबेट होती थी कि एनवायरनमेंट का ही पार्ट है बस, जो हेरिडिटी है सिर्फ उसी की वजह से डेवलपमेंट होता है। किसी साइकेट्रिस्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से, किसी ने कहा कि दोनों की वजह से होता है। तो लास्ट में जो कंक्लूज़न आया, उन्होंने कहा कि भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का परस्पर संबंध होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। एनवायरनमेंट अच्छा है तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, एनवायरनमेंट बेकार है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी बेकार होगा। अब एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक होता है, चेंज हो सकता है, एनवायरनमेंट जो है चेंजेबल है। हेरिडिटी स्टैटिक होती है और एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है। ठीक है, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी और पैसिविटी, कि जब बच्चा एक्टिव होकर सीखता है और बच्चा पैसिव होकर सीखता है तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट का। बच्चा जब एक्टिव है, अगर बच्चा अच्छे से एक्टिव है, वो अच्छे से समझता है, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनता है, जैसे कि अभी मैं वीडियो आप सब वीडियो देख रहे हो तो आप एक्टिव हो, आप सुन रहे हो, एक जैसी नॉलेज ले रहे हो, तो आपका डेवलपमेंट सेम हो रहा है, राइट। तो ये था एक्टिव चिल्ड्रन का। एक्टिव होकर जब बच्चा सीखता है तो वो अपनी नॉलेज को बढ़ाता है। अब पैसिव, अगर बच्चा पैसिव है तो वो सिर्फ इमिटेशन करेगा और कुछ नहीं करेगा, कॉपी करेगा, और ये चीज़ निष्क्रिय है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको पैसिव देखने को मिले तो उसको देखते ही क्रॉस कर देना, ये पैसिव नहीं होगा। ठीक है, पैसिव बच्चा कभी भी सीख नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर पेरेंट्स का आईक्यू लेवल कम है तो बच्चे का भी होगा, बट बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, लाइक अच्छा टीचर दिया जाए, अच्छे न्यूट्रिशन दिया जाए, अच्छी एक्सरसाइज दी जाए माइंड से रिलेटेड, तो बच्चे का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो अच्छा हो पाएगा। अब नेक्स्ट डिबेट आती है यूनिवर्सैलिटी और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। तो अब यूनिवर्सैलिटी होती है कि सभी के अंदर विकास एक जैसा होता है, सभी बच्चों के अंदर विकास एक जैसा होता है, कि जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में आप एक जैसी नॉलेज ले रहे हो, एक जैसा सुन रहे हो, तो ये यूनिवर्सैलिटी का टॉपिक होगा कि आप एक जैसी नॉलेज को ले रहे हो, तो डेवलपमेंट भी सेम होगा। ये तो था यूनिवर्सैलिटी का। अब आता है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। अगर कोई बच्चा स्पेसिफिक टॉपिक को देखकर अपनी नॉलेज बढ़ाता है, कोई एक टॉपिक को देखकर ही अपनी अगर नॉलेज बढ़ाता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक के अंडर आएगा। तो ये चीज़ें भी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, अब आप उनसे स्टडी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, मेन पॉइंट्स जो हैं, ये सिर्फ मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए करा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी, बाकी आप नोट्स जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ये कंसेप्ट तो आज क्लियर हो गया है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। हेरिडिटी जीन से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट बाहर के वातावरण से रिलेटेड है। दोनों अगर अच्छे हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, और दोनों अगर ख़राब हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट भी ख़राब होगा। तो ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब नेक्स्ट आता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो हेरिडिटी से रिलेटेड हैं। जो हेरिडिटी है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। हेरिडिटी में पहले जीन्स आते हैं। जो जीन्स हैं वो ही डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, और जो जीन्स है वो बायोलॉजिकल मैचुरेशन से भी रिलेटेड होते हैं। जो बच्चे जितना मैच्योर होंगे उतना ही उनका डेवलपमेंट होता है, और ये हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो जीन्स है वो सिर्फ हेरिडिटी से ही रिलेटेड होते हैं, और बायोलॉजिकल मैचुरेशन भी जीन्स के अंडर ही आती है। अब नेक्स्ट है फिज़िकल स्ट्रक्चर। बच्चे का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो भी हेरिडिटी पर डिपेंड होता है।
जैसे कि हम बात करें कि इस बच्चे को तो पानी भी लग जाता है, ये बच्चे तो मोटा हो जाता है फटाफट, कितनी भी डाइट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, ये बच्चा फटाफट मोटा हो जाता है, इसको तो पानी भी लग जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये हेरिडिटी के वजह से होता है। बट अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो बच्चे के इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये भी दोनों पर डिपेंड होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर। तो ये था फिज़िकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव। अब जैसे कि मोस्टली घरों में, सब घरों की बात नहीं है, मोस्टली घरों में मेल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और फीमेल पर कम। लाइक बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो भ्रूण हत्या कर देते हैं, बहुत कम घरों में होता है, बट ये भी विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, बच्चे को जो बॉय हैं, मेल हैं, उनको अच्छी डाइट दी जा रही है, अच्छा पोषण दिया जा रहा है, अच्छी वॉक दी जा रही है, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, उनको डाइट अच्छी नहीं है, उनसे भेदभाव किया जा रहा है, तो उनका डेवलपमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। एंड नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। अब पेरेंट्स का अगर आईक्यू लेवल कम है तो बच्चे का भी होगा, बट अगर बच्चे को अच्छी टीचर दी जाए, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, अच्छे स्कूल में भेजा जाए, तो बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स। तो जो इंटेलिजेंट है उसका भी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट है परिपक्वता, मैचुरेशन। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उस पर उसका डेवलपमेंट जो है वो और अच्छा होता जाता है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिला है तो। अगर एनवायरनमेंट ही बेकार मिला है तो बच्चे का जो मैचुरेशन है वो भी डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करेंगे। हेरिडिटी को ये सारे कारक जो हैं ये प्रभावित करते हैं, जीन्स, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, फिजिकल स्ट्रक्चर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलिजेंस एंड मैचुरेशन। ये सारी चीज़ें, ये 7 चीज़ें जो हैं ये बच्चे के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। एनवायरनमेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है न्यूट्रिशन। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि न्यूट्रिशन अगर अच्छा मिलेगा बच्चे को, बहुत कमज़ोर बच्चा है क्योंकि हेरिडिटी के थ्रू उसको जेनेटिक ये मिल गया एज अ गिफ्ट बाय इनेट। तो बच्चे को अगर अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए, डाइट अच्छी दी जाए, वॉक अच्छी दी जाए, तो बच्चे जो है वो ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा बच्चा, वीक बच्चा जो है। तो जो स्कूल में पीएम पोषण योजना चलाई थी 1995 में, वो इसीलिए चलाई थी कि अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को दिया जाए ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छा हो पाए। सेकंड है इनिशियल इंस्पिरेशन। अब बच्चे का अगर पढ़ने में मन नहीं है बट फोर्स करते हैं पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि पढ़ लो, बट बच्चे को इंस्पायर नहीं किया गया है। अगर हम बच्चे को इंस्पायर करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अगर मैं बच्चे को इंस्पायर करूंगी कि भाई आप सीटेट क्लियर कर लो, फिर आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, फिर आपके पास बंगला, गाड़ी, सब चीज़ होगा, तो बच्चा इंस्पायर हुआ कि हाँ मुझे करना है, मुझे ये सब चीज़ें करनी है। तो ये भी डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि बच्चे को जब इनिशियल इंस्पिरेशन मिलती है, अंदर से उसको इंस्पायरेशन मिलती है कि आपको ये चीज़ करने से आपको ये बेनिफिट होगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। और अगर मैंने डीमोटिवेट कर दिया बच्चे को कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे, ये सब मैं आपको फेल कराने के लिए पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंस्पिरेशन है इसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में। अब नेक्स्ट आता है इसेंशियल ऑफ लाइफ, के जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड्स। लाइक साइकोलॉजिकल नीड्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्स के, इसकी भी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, लाइक फूड, वियर, कपड़े, पहनने के लिए कपड़े, पढ़ाई के लिए बुक्स और मनी, इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है वो इसेंशियल ऑफ लाइफ में है कि जीवन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर यही अच्छे से नहीं होगा तो डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इसेंशियल ऑफ लाइफ का। अगर ये सारी चीज़ें, बेसिक नीड्स अगर हमारी पूरी नहीं होगी तो बॉडी तो वीक होगी,
राइट। हेरिडिटी के थ्रू जो हमें मिला है वो तो वीक होगी, साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होगा, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सोसाइटी एंड कल्चर। अब सोसाइटी में जब तक ज़रूरत है तब तक काम है, देन एंड है। मतलब बोलने का ये है कि सोसाइटी को जब तक ज़रूरत है तब तक वो अपना काम लेती है, उसके बाद उसको कोई काम नहीं होता। तो ये भी डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। माना कोई सोसाइटी में मेंटालिटी है कि सभी गवर्नमेंट जॉब होगी या इस सोसाइटी में सबकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो वह भी बच्चे के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करेगा कि इस जगह सबकी गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे भी इधर ही गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ज़रूरी है। मेंटालिटी बन गई है कि मुझे भी लेनी ही होगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो जो सोसाइटी एंड कल्चर है इसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है एजुकेशन और स्कूल। अब स्कूल और एजुकेशन दोनों इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है विकास को प्रभावित करने के लिए। अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, अच्छे बुक्स नहीं हैं, अच्छे नोट्स नहीं हैं, तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? आपको आधी चीज़ें समझ आएंगी, आधी चीज़ें ऊपर से जाएंगी, बिकॉज़ आपको अच्छे जो शिक्षा है वो नहीं मिली है। तो ये भी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। अब ये 6 चीज़ें ये हो गई एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने के लिए, और 6 चीज़ें हेरिडिटी को इफ़ेक्ट करने के लिए ज़रूरी हो गई। तो ये थी आज की वीडियो। ये सारी चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स जो हैं वो ही इस वीडियो में इंक्लूड हैं। अदरवाइज़ टॉपिक बहुत सारे हैं, बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक पॉइंट्स यही आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। जो मेन टॉपिक हैं, कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ वही मैंने क्लियर कराए हैं और वही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। सीटेट में इससे बाहर आपके क्वेश्चंस कोई भी नहीं आने हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और रही बात नोट्स की, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मेरी वीडियोस में सिर्फ आपको मेन टॉपिक्स ही मिलेंगे जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन सब चीज़ों के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत डीपली है, वो सब आपके सीटेट से रिलेटेड नहीं है। जो मेन टॉपिक है वही मेरी वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।